उसके गुरु ने उसे आदेश के साथ खींचते हुए अपने पंचमुंड आसन पर बिठा दिया। पर बामा के पंचमुंड आसन पर बैठते ही आकाश में एक भयानक बिजली कड़की और उसमें उसके गुरु को जो दिखा उससे वे हैरान रह गए। उन्होंने स्पष्ट देखा था कि एक बड़ा सा हाथ उसे उंगलियों से यहाँ से दूर चले जाने का इशारा कर रही थी। ये देखते ही वे तुरंत पीछे मुड़े और वहां से जाने लगे। इधर बिजली की रोशनी में पंचमुंड के सारे सिद्धमुंड उसे खड़े बुरी तरह से घूर रहे थे। पंचमुंड कभी इतनी शीघ्रता से किसी को स्वीकार नहीं करता। वे सब एक साथ मिलकर बामा को पंचमुंड से नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे थे और इधर बामा चेहरे पर सख्त भाव लिए चुपचाप बैठे शमशान स्वामी रुद्रांश भैरव तथा प्रथम पूज्य रुद्राणी पुत्र गणाध्यक्ष की पूजा संपन्न कर रहे थे। गुरु मंत्र वो पहले ही संपन्न कर चुके थे और अब बारी थी तारा मंत्र के आरंभ की। उधर वहां से दूर जाते कैलाशपति स्पष्ट देख पा रहे थे कि वो पंचमुंड भयानक शक्तियां उसे नीचे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। मध्य रात्रि का समय था। पूरा महाशमशान उसके साधना में बाधा डालने के लिए तैयार खड़ा था। इतने में उसने अपने दाएं हाथ में थामे मूंगा पत्थर के 108 मनकों की माला से तारा मंत्र का उच्चार आरंभ किया। ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। समय के साथ इधर उसका मंत्र आगे बढ़ता जा रहा था और उधर बढ़ती जा रही थी एक अजीब सी बेचैनी। कुछ समय और बीता, मंत्र भी आगे बढ़े और उसके साथ बढ़ी उसकी वो बेताबी। न जाने क्यों उसे वहां बैठे कुछ तो खटक रहा था जिसे वो आंखों से ना देख पाते हुए भी महसूस कर रहा था। चारों तरफ चंदन की तीक्ष्ण गंध फैली हुई थी और उसके कानों में किसी के तेज तेज सिसकने की सी आवाजें आ रही थी। पहले तो वो आवाजें कुछ दूर से आ रही थी, पर धीरे धीरे वो आवाज उसे बिल्कुल करीब से महसूस होने लगी। वो सिसक कुछ ऐसी थी जो उसके दिमाग पे वार कर रही थी। उसे अपने गुरु के वाक्य अनुसार इतना तो याद था कि आज से उसकी परीक्षाओं की शुरुआत है, कि सिद्ध शक्तियां उसकी बहुत परीक्षाएं लेने वाली है और वे दृश्य उसके साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए अभी तक वो आंखें बंद करे ही मंत्र जाप कर रहा था और मन ही मन माँ तारा के स्वरूप को याद कर रहा था। पर अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सिसक जैसे अब उसके दिमाग पर वार कर रही थी। इतने में अचानक उसके माथे के बिल्कुल पास उसे अजीब से चीज महसूस हुई, जैसे कि उसके माथे के बिल्कुल समीप दो सांसें एक साथ टकराई हो। उस एहसास से उसका मन धक्क से चमक उठा। आखिर वो इस समय दुनिया के सबसे भयानक जागृत शमशान में बैठा था। जागृत इसलिए क्योंकि किसी भी तंत्र क्रिया में भाग लेने से पहले मंत्रों द्वारा पूरे शमशान को जगाया जाता है, जिससे कि शक्ति सिद्ध होने से पहले शमशानी शक्तियां साधक के परीक्षा ले सके और उसे हर तरह से परख सके। ये शक्तियां महा अतृप्त होती है और इनका केवल एक ही काम होता है कि कोई भी कभी इतनी आसानी से उनके शमशान अधिष्ठात्रा को सिद्ध ना कर सके और उससे पहले ही वे लोग उसे डराकर, धमकाकर या काम उत्तेजना जगाकर उसे साधना आसन से उठने पर मजबूर कर दे। वे अक्सर इसमें सफल भी हो जाते हैं और फिर यदि साधक सिद्ध आसन से उठ जाए तो साधना भंग करने की क्षतिपूर्ति में उसी समय उसे भयानक से भयानक मौत देकर मृत्यु के बाद भी उसे बुरी तरह से सताया जाता है, कारण उसने इतनी बड़ी भूल जो की थी, साधना तोड़कर स्वयं शमशान स्वामिनी के अपमान का। शायद यह भी एक कारण है कि तंत्र साधना हर किसी के बस की बात नहीं, कारण अधिकतर साधक तो इनके भय या अतृप्त वासना में आकर ही आसन छोड़ देते हैं। इसके बाद तो साधक को स्वयं तंत्र स्वामिनी की साधना को बीच में तोड़ने का भयानक परिणाम मिलता है या उससे भी डरावनी मौत। खैर, अपनी माथे के बिल्कुल सामने से आती उन आवाज को सुनकर उसके शरीर ने अजीब सी झुरझुरी ली। उससे और ना रहा गया और उसने तुरंत आंखें खोलकर अपने सामने देखा, पर ज्यों ही उसने अपने आंखों के सामने देखा उसकी तो जैसे सांसें ही अटक गई, कारण दो बड़े बड़े भयानक काले नाग एक दूसरे के शरीर में रस्सी की तरह लिपटे हुए उसके माथे के बिल्कुल सामने उसे गुस्से से घूरते हुए फुफकार रहे थे। वे उसी सेमल के पेड़ में लटके हुए थे
जिसके नीचे आसन लगाकर वो बैठे मंत्र जाप कर रहा था। वातावरण ऐसा था कि दोनों उसे कभी भी माथे पर डस सकते थे। अब दृश्य ये था कि अपने मिलन के समय सांप भयानक रूप से क्रोधित हो उठते हैं और उस समय यदि उनके मिलन में कोई बाधा बने तो उसकी सजा मौत के अलावा कुछ नहीं होती। इधर ये सब देखकर तो डर के मारे मंत्र जाप छोड़े वो चुपचाप सामने घूरे जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो पल के भी झपकेगा तो कभी भी उसकी मौत उसके माथे तक पहुंच जाएगी। थोड़े पल तक वे दोनों बुरी तरह से फन पटकते हुए और फुफकारते हुए उसे आसन से उठाने के प्रयास में लगे रहे। पर तभी बामा को कुछ याद आया और अचानक उसने उन दोनों को बिल्कुल नजरअंदाज कर फिर से अपने मंत्र उच्चार आरंभ कर दिए। इधर ये देख वो दोनों शायद बुरी तरह से गुस्से से भर उठे, बहुत जोर से फुफकारे। अचानक बामा के कानों में कुछ चरमराहट करके टूटने की आवाज आई और उसने ज्यों ही अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा तो देखा कि जिस डाली के नीचे बैठकर वो मंत्र जाप कर रहा था वो बड़ी सी डाली कभी भी टूटकर उस सांपों के वजन से उसके सर पर आ गिरने को आमादा थी। डाली बुरी तरह से चरमरा रही थी। ये सब देख वो सब कुछ भूल अपने आसन को छोड़कर कूदने ही वाला था, पर तभी उसके दिमाग में किसी की आवाज गूंजी। तो बहुत लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि कब आएगी स्टोरी, कब आएगी, तो लो आ गई। अब जल्दी से इसको देख डालो और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे के भाग महाभयानक आने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। हाँ, अगर आपको हॉरर स्टोरी पढ़ना भी पसंद है तो प्लीज़ मेरे वेबसाइट पे जाइए, आपको लॉट्स ऑफ हॉरर स्टोरीज मिलेंगी और वो भी एकदम डिफरेंट। वहाँ पे भैरवी रहस्य भी मैं हमेशा डाल रही हूँ पार्ट। जल्दी ही मैं सारे पार्ट भी अपलोड कर दूंगी जो अब तक दूसरे वेबसाइट पे भी फ्री नहीं हो पाए हैं। तो मौके का फ़ायदा उठा के ज़रूर स्टोरी वर्ल्ड पे विजिट करते रहिए। तो प्लीज़ फिलहाल ये वीडियो देखिए और नेक्स्ट पार्ट में लेके जल्दी से जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखे। बाय बाय।